आज की डेट है 18 अप्रैल 2019 और मुझे एमआरएफ से एक एसएमएस आता है रिगार्डिंग माय बाइक्स टायर कि आपका जो क्लेम था हम लोगों ने डिनाई कर दिया है टायर रिप्लेसमेंट का। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एमआरएफ का रेडियल टायर परचेस किया था और जो रेडियल टायर का पर्पस होता है कि वो मैक्सिमम ग्रिप दे आपको एंड जो टायर है वो इक्वली बर्न हो, इक्वली वेयर आउट होना चाहिए करके जैसा कंपनी क्लेम करती है वैसा हुआ नहीं मेरे साथ में। मेरा टायर स्किड करने लगा था, तो इसके रिगार्डिंग मैंने 15 अप्रैल को एमआरएफ में अपना टायर जमा कर दिया था मैंने। तो मुझे आज एसएमएस आया कि आपका टायर जो है हम लोगों ने डिनाई कर दिया, जो रिप्लेसमेंट नहीं होगा। तो उन्होंने मुझे ये बोला है कि आपका जो टायर है वन साइड जो है बर्न आउट हो गया, उसको कुछ बोलते हैं वो लोग ओनियन बर्न आउट बोलते हैं। तो मेरा जो टायर है, अगर आप देख सकते हो कि जो टायर्स होते हैं रेडियल टायर्स वो इस टाइप में होते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका जो राइट साइड का टायर है वो एक साइड जल चुका है और तो हम अभी दिक्कत ऐसी है कि मेरी जो बाइक है स्किड मार रही है, वो गाड़ी बैलेंस हो नहीं रही है। तो जो रेडियल टायर का जो पर्पस होता है मैं इस वीडियो के द्वारा आप सबको दिखाना चाहता हूँ और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि एमआरएफ आपका कैसे धोखा करता है रेडियल टायर के नाम पे एंड इस धोखे से आप कैसे बचे। एक्चुअली मेरा कुछ एमआरएफ से कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं, लेकिन जिस तरह एमआरएफ ने मतलब हाथ ऊपर कर दिए हैं तो ये तो एमआरएफ से एक्सपेक्टेड था नहीं, क्योंकि आप जो वादा करते हैं उस पर आप काम रहना चाहिए कि आप जो टायर्स बेच रहे हैं तो हम कंज्यूमर्स हैं, हम आपके टायर्स परचेज करते हैं और अगर आप आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाते हो तो ये एक्सपेक्टेड नहीं फ्रॉम एमआरएफ। Now over here, let me give you an example difference between bias ply and radial tire. What are you doing? I am recording a video for myself, Okay. for my safety. अब काम कीजिए आप, can you put down or cross-ply structure and the radial structure. The carcass of a bias tyre consists of diagonally oriented cable plies. The plies are stacked crosswise over the direction of the cables. The structure is uniform and the tyre crown and sidewalls have similar mechanical properties. In a radial structure, the cables radiate around the axis of the tyre. In addition, the crown consists of plies forming a belt. The sidewalls and crown therefore have specific characteristics. These two structures generate different types of performance. In contact with the ground, thanks to more flexible sidewalls, a radial tyre crown grips the road. Its footprint is not as long as that of a bias tyre but is wider, offering more grip at a sharper angle when taking bends. Pressure in the radial tyre contact area is more evenly distributed, which ultimately means more uniform wear. Thanks once again to its flexible sidewalls, a radial tyre offers greater ride comfort at high speed by cushioning irregularities in the road surface. A bias tyre, however, is better able to withstand a heavy load as its sidewalls are more rigid. At high speed, the profile of a bias tyre becomes deformed to the extent that it affects handling. A radial tyre, however, remains stable thanks to its crown belt with a continuous integrated cable around the circumference. As we have seen, the bias structure is suitable for vehicles travelling at a moderate speed with small or medium-sized engines and a reasonably flexible chassis. It is also suitable for heavy or heavily loaded bikes. The radial structure becomes a necessity for more powerful vehicles with an extremely rigid chassis and ones used for sport. It enables speeds in excess of 150 miles per hour to be reached. बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए एक्सट्रीमली सॉरी। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे एमआरएफ खारघर में गुडविल टायर्स के यहाँ पे आया हूँ। यहाँ से मैंने अपना टायर परचेज़ किया था एमआरएफ का रेडियल 130/17/17। तो जो पहला टायर था मेरा वो बायस प्लाई टायर था, वो स्टॉक टायर था मेरा। और जो मेरा स्टॉक टायर था
और उसमें प्रॉब्लम ये था कि ये बायस प्लाई जो टायर थे वो ऐसे टाइप के टायर रहते हैं, आप देख सकते हो ऐसे वी टाइप में रहते हैं ऐसे। तो होता ऐसे है कि फ्रिक्शन के वजह से और टायर के वेयर एंड टेयर की वजह से जब बीच में ही टायर वो वेयर आउट हो जाते हैं और बर्न होते हैं, लेकिन साइड में ग्रिप अच्छी रहती है करके मैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा मेरी फ्रंट टायर एंड बैक टायर की कंडीशन कैसी है करके। और फिर मैंने टायर चेंज किया, तो थोड़ा रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि MRF का एक रेडियल टायर है। तो रेडियल टायर की खासियत ये रहती है कि ये टायर ऐसे फ्लैट, ऐसे कर्व फ्लैट टाइप टायर रहता है ऐसे करके ये, और ये टायर्स जो है इक्वली बर्न आउट होते हैं, नॉट रेगुलर। जो टायर अपने ऐसे रहते हैं ये हो गया बायस प्लाई, और ये ऐसे फ्लैट में ऐसे टाइप में हो गए ये रेडियल टायर्स। तो जब ये टायर स्पिन होते हैं, स्पिन होने के बाद जो वेयर एंड टेयर होता है वो इक्वली होता है, इसको बोलते हैं रेडियल टायर्स। तो फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे कंप्लेन की कि टायर मुझे ग्रिप नहीं दे रहा है, गाड़ी स्किड मार रही है। और मैंने टायर परचेज़ किया था अगस्त में 2018 में, और ये मेरा प्रॉब्लम चालू हुआ दिसंबर में। तो फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि हमारा एक सर्विस पॉइंट है और ये है बेलापुर में यहाँ पे, और मैं टायर परचेज़ से खारगर से, तो आप अभी जाके चेक करो करके। तो मुझे अभी आज की तारीख है 15 अप्रैल 2019, और मुझे दिसंबर से लेकर अभी तक टाइम मिला नहीं, मेरे ऑफिस था, मुझे काम की वजह से। तो मैं आज वहाँ पे गया, मुझे टाइम मिला, मुझे छुट्टी मिली, तो आज वहाँ पे गया, उनको टायर दिखाया मैंने। तो उन्होंने बोला कि आपका टायर वन साइड वोन हुआ है करके। तो मैंने बोला ये कैसे हुआ? तो बोलती वो पता नहीं कैसे हुआ करके, आपने हवा प्रेशर मेंटेन नहीं किया रहेगा करके। मैंने बोला मैंने इतना महंगा रेडियल टायर लिया है, मैं अपना हर एक चीज़ मेंटेन करता हूँ, चेन लूप करता हूँ, टायर मेंटेन करता हूँ, आपको मेरी गाड़ी दिखाता हूँ कैसी है करके। मेरी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, ये है मेरी येलो RS 200, ये है मेरा पुराना स्टॉक टायर, और ये है मेरा रेडियल टायर जो मैंने नया लगाया था। तो इस टायर की, रेडियल टायर की प्रॉब्लम ये थी कि टायर स्किड हो रहा था। तो आज जाके वहाँ पे गया मैं, वहाँ के मैंने सर्विस एजेंट से मिला जाके, उन्होंने बोला कि सर ये टायर रिप्लेसमेंट नहीं हो पाएगा। मैंने पूछा टायर रिप्लेसमेंट क्यों नहीं हो पाएगा? मैंने बोला टायर की वारंटी तो 2 साल की वारंटी है, तो 2 साल में टायर ग्रिप नहीं, मतलब हार्डली 6 महीना हुआ और टायर ग्रिप छोड़ रहा है करके, रास्ता टायर छोड़ रहा है, बार बार टायर स्किड मार रहा है करके। तो फिर उन्होंने बोला कि उनके पास एक टूल था, एक स्क्रू ड्राइवर टाइप टूल रहता है, और साइड में मशीन, मतलब ये रहते हैं, नंबर्स रहते हैं। उन्होंने इसमें डाला, यहाँ पे कुछ नंबर्स है, यहाँ पे कुछ नंबर्स है, तो उन्होंने नंबर अलग अलग आ रहे हैं। जब मैंने ट्राई किया नंबर सेम आया, और जब उनको दिखा ऐसा सेम, और बोलते आप गलत कर रहे हैं करके। जब फिर से करने का उन्होंने मना कर दिया। मैंने उनका भी वीडियो निकाला है, उन्होंने बोला कि वो लोग मुझे क्या लीगल नोटिस देंगे फ्रॉम MRF करके। और जब भी मैंने वहाँ पे वीडियो शूटिंग चालू कर दी, उन्होंने मुझे मना कर दिया, धमकी देने लगे कि आप ऐसा कर सकते नहीं करके, आपको हक नहीं करके। मैंने बोला ये मेरा फ़ोन है, मेरा अपने रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और ये मेरे सेफ्टी के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। तो फिर उन्होंने बोला रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, आपको हम लोग एक MRF से लीगल नोटिस दे देंगे करके, कि आपका जो ये टायर है वो वन साइड कर्व हो रहा है करके। मैंने बोला अच्छा ठीक है करके। तो फिर उनसे बात की मैंने, रिकॉर्डिंग बंद कर दी। तो उन्होंने फिर मुझे बोला एक काम करो, आप जहाँ से आपने टायर लिया है आप उनको एक बार रिप्लेसमेंट को दे दो करके। लेकिन जब भी मैंने उनसे बात की, टायर लेने की सोचा मैंने उनसे, तो उन्होंने बोला मैं देखता हूँ करके आगे। अभी मैं MRF खारगर पे फिर से आया हूँ, अभी मैं इनको टायर देने वाला हूँ अपना। अगर फॉर एग्जांपल मैं इनको टायर देने के बाद में टायर वहाँ पे जाने वाला है बेलापुर में, उनके सर्विस सेंटर में। अगर वो लोग मेरे टायर में अभी एक ही पंचर है, टायर नया है, टायर वोन भी नहीं हुआ है मेरा, अगर मेरे टायर को खिलवाड़ करते हैं और मेरा टायर रिप्लेसमेंट नहीं करते, क्योंकि वो जो सर्विस एजेंट था उसकी और मेरी बहुत बहस हुई, और लिटरली वो मानने को रेडी नहीं। उसका वीडियो मैं पोस्ट करूँगा, अपना टायर कंडीशन में दिखा दूँगा। ये है मेरी RS 200 2015 का मॉडल, और ये अब तक चली है 22,329 किलोमीटर्स, और मेरा रनिंग बहुत कम है गाड़ी का। और आपको मेरा आगे के टायर दिखाता हूँ। अभी ये जो मेरे फ्रंट टायर्स है ये स्टॉक टायर्स है, और ये बायस प्लाई टायर्स है MRF के 100, इसका आपको टायर से लगता 180/70, और ये MRF के टायर्स है। तो ये जो टायर्स थे ये स्टॉक टायर्स, अभी ये बायस प्लाई की वजह से जो टायर ऐसे होते हैं, ये टायर ऐसे होते हैं और अंदर की तरफ कर्व रहता है,
तो जो बीच का पार्ट है वो वर्न हो गया और इसका आप देख सकते हो थ्रेड पूरा ऑलमोस्ट बाहर आ गया, यहाँ पे देख सकते हो थ्रेड आ गया। लेकिन आप अगर ध्यान से देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी भी अच्छा खासा गैप है और अच्छा खासा अभी भी दोनों साइड में ग्रिप है। तो सिर्फ जो बीच का पार्ट है वहाँ पे ग्रिप छोड़ दिया है। वैसे ही मेरा ये मेरा ओल्ड स्टॉक टायर था, तो इसमें का बीच का पार्ट का ग्रिप मतलब ऑलमोस्ट चला गया था और साइड में ग्रिप था, इसीलिए मैंने ये रेडियल टायर लगाया था कि इक्वली बर्न हो करके। होप आप समझ गए रहेंगे कि कैसा होता है रेडियल टायर्स वर्सेस बायस प्लाई का जो कंस्ट्रक्शन होता है, उनका पर्पस क्या है, टायर्स कैसे चलते हैं। तो इस वीडियो से मैं होप करता हूँ कि आप सभी जो बाइकर्स हैं वो समझ जाए कि मतलब टायर परचेस करने से पहले कैसे आप बचें। मेरे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो गया फ्रॉम MRF, जो कि रियली एक्सपेक्टेड नहीं था फ्रॉम MRF कंपनी। तो मेरा बस यही है कि अगर आप जो कमिटमेंट करते हो उसको अगर आप स्टिक रहे, आप उसको अध्यय करें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसा कि आप लोग ऐसा MRF ने हाथ ऊपर कर दिया कि आपका जो टायर है रिप्लेसमेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि वो आपकी कंपनी के इसमें आता है नहीं करके। तो रियली सैड अबाउट दिस। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है मैक्सिमम शेयर हो, जितने ही बाइकर्स हैं वो जाने की मतलब कैसे आपके साथ टायर फ्रॉड होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि MRF के हर एक डीलर्स या फिर हर एक जो सर्विस एजेंट है वो अच्छे नहीं हैं, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो अनएक्सपेक्टेड था। एंड ये भी नहीं कहूँगा कि MRF की जो टायर्स है वो बुरे हैं करके। MRF के कुछ टायर्स बहुत अच्छे टायर्स है, लेकिन मेरा MRF से इतना ही है, इफ़ समवन इज़ वॉचिंग फॉर MRF, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दिस सर्विस कांट बी टेकन एंड व्हाट यू से यू हैव टू स्टिक ऑन इट। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस प्लीज़ ट्राई टू रीच मी आउट। मेरा जो टायर है मैं ज़्यादा कुछ चाहता नहीं, आई जस्ट वॉन्ट जस्टिस एंड hope I get it. Thank you.